हेलो दोस्तों, तो आज हम हरियाणा की पंचायत राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि पंचायत क्या होती है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं और क्या क्या और चीज़ें उसके अंडर आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। पंचायती राज। पंचायती राज का अर्थ क्या होता है? पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत गांव को अपने विकास और प्रशासन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया जाता है। समझ में आ गया? नहीं? देखो, पंचायती राज एक स्थानीय व्यवस्था है। एक ऐसी गांव में होती है पंचायत, गांव में होती है जिसके अंतर्गत गांव को अपने विकास और प्रशासन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होता है। यानी आप लोगों ने भी देखा होगा कि गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। कोई मतभेद होता है किसी के बीच, या फिर किसी बात के बारे में चर्चा करनी होती है तो पंचायत बिठाई जाती है। तो वही होता है गांव के पंचायती राज, जो गांव की व्यवस्था होती है। गांव के छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं या फिर कोई मनमुटाव होता है, किसी का कोई, किसी की कोई जगह वगैरह का कोई, मतलब छोटे मोटे जो वो होते हैं केसेस, वो पंचायत ही आपस में बातचीत करके और निर्णय लेके और सुलझा देती है। ठीक है, तो पंचायत गांव के फैसले ले सकती है। जैसे सरल भाषा में हम आपको बताते हैं कि गांव के लोग अपने गांव का शासन खुद चलाएं, यही पंचायत राज है। यानी गांव के लोग मिलकर एक गांव का पंच चुनते हैं। उस और जो पंच होते हैं वो दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपस में ही मिलजुल कर लोग अपनी समस्याएं पंचायत के जरिए सुलझा लेते हैं। बाहर तक अपने गांव की बात बाहर तक नहीं जाने देते, यानी पुलिस तक नहीं पहुंचने देते, और जो भी आगे की बड़ी संस्थाएं हैं उन तक ये झगड़े नहीं पहुंचते, या फिर छोटी मोटी जो जरूरतें होती हैं वो पंचायत द्वारा ही पूरी कर ली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हरियाणा में पंचायती राज शुरुआत कब हुई है पंचायती राज की? तो ये पंचायती राज हरियाणा में 1961 में लागू हुआ, और वर्तमान व्यवस्था 73वां जो संशोधन है वो 1992 के अनुसार कार्य करती है। यह संशोधन 1993 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? देखो, ये पंचायती राज जो है वो लागू हुआ 1961 में, है ना। और वर्तमान जो व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कार्य करती है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 हुआ। कब से लागू हुआ ये संशोधन? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई? 1961 से। यानी जब हमारा जो हरियाणा राज्य है ये पंजाब का ही हिस्सा था 1966 में। 1 नवंबर 1966 को हमारा जो हरियाणा है अलग राज्य बना। उससे पहले ही पंचायती राज हरियाणा में शुरू हो गया था 1961 में। याद रहेगा? ठीक है, चलिए। अब 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम के लिए इसमें पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सही है, चलिए। हरियाणा में पंचायती राज की संरचना 3 स्तरीय होती है, यानी इसके 3 स्तर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इस पंचायती राज के? देखो, सबसे पहला ग्राम स्तर होता है। गांव और ग्राम पंचायत होती है। हरियाणा में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली होती है। इसके 3 स्तर होते हैं, के ऊपर एक। ठीक है, सबसे पहला आता है ग्राम स्तर, सबसे छोटा आता है, सबसे निचली इकाई होती है गांव। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत होती है, गांव की पंचायत आती है। ठीक है, सबसे निचली इकाई प्रत्येक गांव में संगठित, प्रत्येक गांव में गठित प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? इसका सरपंच होता है, पंच होता है,
कार्य क्या है इसके? गांव की सफाई करवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, सड़क निर्माण करवाना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करवाना, प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ्य के बारे में कार्य करना। ये पंचायत पंच के क्या कार्य, ये कार्य होते हैं। ठीक है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना यानी उनका लेखा जोखा रखना, उनके कार्य करना, जो ऊपर से पैसे आते हैं सरकार के जो काम करने के लिए, जैसे सड़क का कार्य कराने के लिए या फिर स्कूल व्यवस्थाएं कुछ एक्स्ट्रा कराने के लिए ऊपर से जो सरकार पैसे भेजती है, उनका कार्य कौन करवाता है? सरपंच करवाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्राम पंचायत से ऊपर क्या होता है? खंड ब्लॉक, ब्लॉक होता है। ठीक है, एक ग्राम होता है, ग्राम पंचायत होती है, एक खंड ब्लॉक होता है। जैसे कौन से ब्लॉक में आप आते हो, सबका अलग अलग ब्लॉक होता है, तो ग्राम पंचायत से बाहर निकलेंगे तो ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो ये पंचायत समिति होती है। क्या होता है? ब्लॉक स्तर पंचायत समिति होती है। ये क्या होता है? कई गांव पंचायत को मिलाकर बनती है, कई गांव और पंचायतों को मिलाकर बनती है। क्या? ब्लॉक। ब्लॉक कब बनता है? कई गांवों का एक ब्लॉक होता है ना, कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। इसके अधिकारी कौन होते हैं? चेयरमैन होता है, उप अध्यक्ष होता है। ठीक है, कौन होता है? चेयरमैन होता है और उसका उप अध्यक्ष होता है। इनके कार्य क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं वो समन्वय विकास योजनाओं और पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, सिंचाई से जुड़े हुए होते हैं। यानी वो कृषि के बारे में, पशुपालन का और सिंचाई का कार्य उनके अंडर आता है। अब इसके ऊपर भी एक और स्तर है। कौन सा स्तर है? वो जिला स्तर है। देखो, सबसे पहले ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद ब्लॉक आता है, फिर जिला आता है, जिले में ब्लॉक आता है और ग्राम आता है। ठीक है, कहते हैं ना हम कौन से जिले में रहते हैं, तो आप किसी गांव में रहते होंगे तो आपका जिला, अगर आप अपने जिले से बहुत दूर रह रहे हैं तो भी आप अपने जिले का नाम बताएंगे कि ये फलाना जिले में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक के बाद क्या आता है? जिला आता है। जिला परिषद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिला परिषद बोलते हैं। अब ये क्या है, इसको भी जान लेते हैं। जिले की सर्वोच्च जो पंचायत संस्था है उसका पदाधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख, उपाध्याय, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, और उसके कार्य क्या क्या होते हैं? जिले की विकास योजनाएं, पंचायत समिति की निगरानी। देखो, जिले की विकास योजनाएं बनाना कि जिले का विकास कैसे करें, पंचायत समितियों की निगरानी रखना कि पंचायत समितियां अच्छे से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार योजनाएं आदि का कार्य करवाना जिले के अंडर आता है। ठीक है, स्वास्थ्य का, अस्पतालों का और शिक्षा का, स्कूल कॉलेजों का, सड़क का, जैसे सड़क कहीं टूटी हो उसका निर्माण हुआ या नहीं हुआ, रोजगार का, किसी को कोई रोजगार मिला या नहीं मिला, तो इन सब का जिला परिषद पे आता है। अब ग्राम सभा क्या होती है ये देख लेते हैं। ग्राम सभा होती क्या है? देखिए, ग्राम जो यानी गांव का, जो गांव की पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण अंग गांव के सभी वयस्क यानी जो वयस्क मतदाता हैं जिसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण अंग गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं, मतलब जो 18 से ऊपर होते हैं, जो वोट दे सकते हैं, वो सदस्य होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखना, बजट व योजनाओं की स्वीकृति देना और सामाजिक लेखा जोखा यानी सोशल ऑडिट रखना। ग्राम सभा लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? ग्राम सभा जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। इसका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है ग्राम पंचायत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरक्षण व्यवस्था देख लेते हैं कि रिजर्वेशन जो सिस्टम है वो कैसा है। हरियाणा में जो पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, अनुसूचित जाति यानी जो एससी हैं उनके लिए जनसंख्या के अनुपात में है, और पिछड़ा वर्ग जो बीसी है वो नियमानुसार है। यह सामाजिक न्याय और समान भागीदारी को बढ़ावा देता है।
जो SC BC को आरक्षण मिला है 50%, महिलाओं को आरक्षण मिला है, और SC को जनसंख्या के अनुपात के अनुसार मिला है, पिछड़े वर्ग को जो BC है उसको नियमों के अनुसार मिला है। यह सामाजिक न्याय और समान भागीदारी को बढ़ावा देता है। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है इसका? पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। समय से पहले भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव आवश्यक हैं। अगर कोई समय से पहले जिसका राज भंग हो जाता है, अगर हम किसी को, हमें कोई पंच अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हम हटाना चाहते हैं, तो 6 महीने के अंदर ही दूसरा चुनाव करवाने पड़ेंगे और दूसरा हमें पंच रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है पंचायती राज। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। हरियाणा में पंचायती राज का संचालन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत होता है। किसके तहत होता है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत होता है पंचायती राज का संचालन। अब पंचायती राज के उद्देश्य क्या क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत रखना और ग्रामीण विकास को गति देना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना और प्रशासन को पारदर्शी बनाना, ये सब पंचायती राज के उद्देश्य होते हैं। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? ग्राम का विकास करना, लोगों को भागीदारी बढ़ाना और प्रशासन को पारदर्शी बनाना जो साफ सुथरा हो, और लोकतंत्र को जमीन स्तर तक मजबूत करना। ये होता है पंचायत राज करने का उद्देश्य। पंचायती राज का महत्व क्या है? स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान करना और ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना और महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, ये सब पंचायती राज के महत्व हैं। ये इसके महत्व हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है? कैसी है हमारी पंचायती राज? देखो, हम हरियाणा की जो पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है। जो गांव का विकास है वो किससे होता है? पंचायती राज व्यवस्था से ही होता है। इसीलिए इसको ग्रामीण विकास की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह लोगों को अपने क्षेत्र के विकास में सीधी भागीदारी का अवसर देती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। कौन? हमारी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है, गांव से जुड़ी हुई हैं, आपको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये सब समझ में आया रहा है या नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।